हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और मैंने आपको दो रूल यहाँ पर कहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो यहाँ पर होगा या फंक्शन, इसके साथ अगर एंगल जो है एन पाई प्लस माइनस थीटा की शक्ल का होगा, एन पाई प्लस माइनस थीटा की शक्ल का होगा, तो उस वक़्त आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज रहेगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और उसके साथ ये एंगल रहेगा थीटा, ये थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक। लेकिन उसके बाद इसका साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो ये डिसाइड करेगा ये एंगल की किस क्वाड्रेंट में ये एंगल जो है वो लाई करता है। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 पाई होता तो ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ पर टोटल तो होता है 2 पाई यहाँ से यहाँ तक। अगर 3 पाई होगा तो ये हो गया यहाँ से यहाँ और 1 पाई, तो टोटल हो गया 3 पाई। 3 पाई के बाद अगर प्लस थीटा होगा तो इसी डायरेक्शन में आगे जाना है इस क्वाड्रेंट में, अगर माइनस होगा तो वापस मुड़ के जो क्वाड्रेंट मिलता है उसमें बैठना है आपको। तो उस हिसाब से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन आपको लिखना है। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव साइन और कोसेक को छोड़कर, थर्ड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव टेन और कॉड को छोड़कर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव कॉस और सेक को छोड़कर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन लिखेंगे। अब दूसरा केस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर एंगल जो है वो 90 के मल्टीपल्स में होगा, यहाँ 180 के मल्टीपल्स में है, पाई के मल्टीपल्स में, यहाँ पर 90 के मल्टीपल्स में है, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में, इसके साथ प्लस माइनस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है, तो उस वक्त ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसकी जगह पर क्या क्या हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, यही हो सकता है ये 6। तो अगर ये 90 के मल्टीपल्स में तो इसको चेंज करते वक्त साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, ये याद रखेंगे। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में, ठीक। यहां पर सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में, आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो उसके साथ प्लस माइनस थीटा होगा हर एक के साथ थीटा, फिर वही साइन चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये n जो है ये ऑड होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इसको बोलते हैं एक्चुअल में, क्योंकि अगर ये इवन नंबर होगा तो फिर ये तो पाई वाला केस बन जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होगा तो 2 और 2 विल कैंसिल, आपको पाई प्लस माइनस थीटा मिलेगा। अगर यहाँ पर 4 पाई होगा तो 2 2s are 4, ये 2 पाई प्लस माइनस थीटा मिलेगा। 6 होगा तो 2 3s are 6, 3 पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये n का वैल्यू इस केस में ऑड होना चाहिए, तो क्वाड्रेंट फिर वही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 पाई बाई 2 है, ये 190, यहाँ से यहाँ पर हो गया 2 पाई बाई 2 और यहाँ से यहाँ पर होगा 3 पाई बाई 2। उसके बाद अगर प्लस होगा तो इसी डायरेक्शन में इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, माइनस होगा तो वापस मुड़ के इस क्वाड्रेंट में बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल उठाएंगे जहां से आपको इसका आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब आपको कहा है एक क्वेश्चन साइन ऑफ 765, एक क्वेश्चन कहा है साइन ऑफ 765 डिग्री, ये कहा है, आपको इसका वैल्यू चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ा एंगल है जिसका वैल्यू हमें याद नहीं है, साइन ऑफ 765 का। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ जो हमने अभी लिखा था उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, 765 को आप 180 से डिवाइड कर दीजिए, पाई जो होता है ना 180, तो ये हो गया 4 8 जा 32, 4 से हो जाएगा ये 4 0 0, 4 8 जा 32,
3 रह गया, 4 1 जा 4, 5 6 7, 720। यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से आ गया 4। मुझे पहले खाया था तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 4 इंटू 180 प्लस 45 डिवीजन एल्गोरिथम से यूक्लिड्स मैट्रिक में क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड के बराबर होता है 765 के। तो अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो ये होता है ना साइन ऑफ 4 इंटू 180, रेडियन में पाई को बोलते हैं, और प्लस 45 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल है ना ये। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये जो यहाँ पर है ये मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये वैसे ही रहता है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो साइन ऑफ एक्यूट एंगल 45 डिग्री ही आएगा, कोई चेंज के बगैर। लेकिन अब साइन चेक करना है हमें, तो ये हो गया साइन चेक करने के लिए, ये है 4 पाई, तो यहां से यहां पर एक चक्कर काटने पर तो 2 पाई होता है, और एक चक्कर काट के आएंगे तो 4 पाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस 45 कहा है, तो प्लस के लिए तो आपको आगे ही बढ़ना है, तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। इस क्वाड्रेंट में हमने कहा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब आपको इसका वैल्यू लिख सकते हैं, तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के बराबर। तो ये जो वैल्यू जो है वो साइन 45 का लिखा आपने, लेकिन ये इसी का वैल्यू है, साइन 765 का वैल्यू। तो अगर कोई बड़ा सा एंगल होगा तो आप उसको छोटा करके इस तरह निकाल सकते हैं। ये बड़े एंगल का वैल्यू निकालने का हमारे पास तरीका है, ठीक है। क्योंकि हम साइन ऑफ 765 कहेंगे तो एकदम फ्रस्ट्रेट सा हो जाएगा, इतना बड़ा एंगल का वैल्यू हमें याद नहीं है, आप इसको इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक, सिमिलरली इसका और एक पार्ट है वो आप खुद करेंगे। चलो हम थोड़ा रेडियन में जाके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, ये 8 है एक्चुअल में, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। 10 ऑफ 19 पाई बाई 3, 10 ऑफ 19 पाई बाई 3 ये है आपका, ठीक है। तो कहते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये बड़ा ऐसा कोई एंगल है, इसको छोटा करेंगे किस तरह, 10 ऑफ 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3। 19 पाई बाई 3 को हम इस तरह ब्रेकअप करके भी लिख सकते हैं, 3 6 आर 18, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब कोई बच्चा कहेगा कि 3 6 18 क्यों लिखा आपने, 3 7 21 लिखना था, ये इस तरह भी होता है ना, 3 7 21, 21 में से अगर आप 2 पाई बाई 3 जो है वो डिवाइड कर देता, ये भी तो हो जाता है ना 19 पाई बाई 3, 3 7 21, 21 में से 2 गए तो 19, 19 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन हमारी शर्त है कि ये जो एंगल जो है ये एक्यूट होना चाहिए, ये 90 से छोटा रहना चाहिए। इस केस में ये पाई बाई 3 है तो ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, विच इज एक्यूट। लेकिन इस केस में ये एक्यूट नहीं है, 2 ज़रबे 180 डिवाइडेड बाई 3 है ये एक्चुअल में, 3 6 18, 0 6 ये 120 डिग्री है। तो जब तक ये एक्यूट नहीं होगा आप ये जो हमने रूल बताया वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये 360 हो गया। अब क्या कहा था, अगेन इट इज मल्टीपल ऑफ पाई, तो 10 में कोई चेंज नहीं होगा, ये 10 ऐसे ही आएगा, ठीक। उसके बाद एक्यूट एंगल वो है पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो 10 19 पाई बाई 3 का वैल्यू 10 पाई बाई 3 के वैल्यू के सेम ही आएगा, लेकिन सिर्फ साइन में फर्क हो सकता है, वो चेक करना है हमें। तो साइन कैसे चेक करेंगे, 6 पाई है तो यहां से एक चक्कर काटने पर तो 2 पाई होता है,
दूसरा चक्कर काटने पर 4 पाई हो जाएगा और एक चक्कर काटने पर ये 6 पाई हो गया। यहां से यहां तक 3 बार घुमाए 6 पाई हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस के लिए इसको आगे जाना होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया इसने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। और 10 पाई बाई 3 यानी 1060 का वैल्यू तो आपको याद होगा। अगर 1060 का वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है तो आप साइन 60 बटे कॉस 60 कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो उसके बाद साइन ऑफ -11 पाई डिवाइडेड बाई 3 है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। उसके बाद आपके बुक में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज दिए हैं। आप उन सारे फार्मूलेज को किसी चार्ट पर लिखकर अपने दीवार पर, जहां पर आपका स्टडी रूम होगा वहां पर दीवार पर आप उसको चिपकाइए और रोज उस पर नजर पड़ना चाहिए, तो वो टिप ऑफ द टंग आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपने वो फार्मूले याद किए तो आने वाले वक्त में भी और इस क्लास में भी आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ये सारे फार्मूले। ठीक है, मैं यहाँ पर हर एक फार्मूला जो है वो प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि उसी में ही हमारा 4-5 क्लास हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप उनको लिख लीजिए और इसी तरह रटा याद कर लीजिए, वही सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने भी वैसा ही किया है, इसी तरह याद रखा गया है कि वो फार्मूले। अदरवाइज प्रूफ भी कर सकते हैं, तो लंबे प्रूफ हैं तो टाइम लेगा हमारा। फिलहाल अगर किसी वक्त में फुर्सत से हमें वक्त मिलता है, इंशाल्लाह ये पेंडेमिक जब ख़त्म हो जाएगा, हम क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पर हम बिल्कुल 1 बाय 1 एक एक करके करेंगे। फिलहाल मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा सा चार्ट पर उन सारे फार्मूलेज को लिखिए, आपके बुक का जो पहले दिया ट्रिग्नोमेट्री में, फिर उनको अपने दीवार पर स्टडी रूम के फ्रंट पर चिपका के रखिए। रोज़ 1-2 फार्मूले याद कीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। हम इससे उन फार्मूलों पर डिपेंडेंट कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन पहले से ही शुरू करेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि ये 1/2 के बराबर है, -1/2 के बराबर है। आपको ये प्रूव करके देना है कि इसका वैल्यू जो है वो -1/2 आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के देखेंगे क्या होता है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 6। ये दोनों एक ही मीनिंग रखता है। ठीक है, तो ये हो गया ना साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हमें याद है, टेबल से मैट्रिक में याद किया था। साइन पाई बाई 6 हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब हो गया कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस टेन पाई बाई 4 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन ही गलत दिया है इन्होंने। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, कोस स्क्वायर पाई बाई 3, टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ये क्वेश्चन गलत दिया है। यहाँ पर -1/2 नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये सारे एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। ठीक है, ये हो गया। हम देखेंगे कितना आता है, वही रखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1। तो अगर आप 4 एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 1 + 1 2 प्लस ये 1 हो गया 4। आपने एलसीएम निकाला तो ये 4 2 हो गया 6/4, 2 3 6 2 दूनी 4, ये आता है 3/2। ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर इनको थोड़ा गलती हुआ है, 3/2। ठीक है, आप अपने बुक पर चेक कीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम
देखेंगे। कहाँ पहुंचे हम, यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन में गलती क्या हो गया, कहाँ से गलती हो गया? गलती तो नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है। ये तीनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो नेगेटिव में इसका आंसर हो ही नहीं सकता। या तो इनमें बीच में किसी जगह नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ किसी जगह नेगेटिव होगा तो उससे हो सकता है ये -1/2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 हो गया, 2/4 ये आ गया 1/2, 2/4 ये आ गया 1/2। तो अगर ये -1 हो जाता, हाँ ये यहाँ पर ये माइनस हो सकता है, ये अगर ये माइनस होगा तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये -1/2 हो सकता है। इन दैट केस इट इज पॉसिबल, ठीक है। ये इस तरह ये हो सकता है, ठीक। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ट्वाइस साइन स्क्वायर π/6, ट्वाइस साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 कॉस स्क्वायर π/6, इसी के साथ है ये मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर π/6 और कॉस स्क्वायर π/3 इसके साथ और एक है, यहाँ पर मिटा हुआ है ये पूरा क्वेश्चन, मुझे लगता है ये गलत दिया है इन्होंने। यहाँ पर कुछ मिटा हुआ है, इसके साथ और एक एंगल भी दिया है, लेकिन सब प्रोडक्ट में है, मुझे लगता है इसमें किसी जगह कुछ गड़बड़ है। मैं इस क्वेश्चन को देख लूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा वहाँ पर प्रिंट में खराबी आ गया है, यहाँ पर और एक साथ में है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इस तरह का क्वेश्चन होगा। मैंने कई बार किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी में ये कुछ गड़बड़ है, तो मैं किसी और जगह देख के ये क्वेश्चन कर दूंगा। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ट्वाइस साइन स्क्वायर 3 π/4 है, ट्वाइस साइन स्क्वायर 3 π/4 प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर π/4 और साथ में है प्लस ट्वाइस सेक स्क्वायर π/3 प्लस ट्वाइस सेक स्क्वायर π/3। और आपको प्रूव करना है कि ये जो है 10 के बराबर है, इसका वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड से उठाना शुरू करेंगे। अब साइन 3 π/4 का वैल्यू हमें याद नहीं है, ठीक है। साइन π/4 का तो है, पता है, साइन 45 डिग्री वो 1/√2 होता है, लेकिन 3 π/4 उसका वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने कहा था ट्वाइस साइन ऑफ 3 π/4 को आप ब्रेकअप करके लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं ना, पाई माइनस π/4, अगेन 3 π/4 सेम है दोनों, इसके ऊपर स्क्वायर है वो हमें भूलना नहीं। 4π माइनस पाई हो गया 3π डिवाइडेड बाई 4 प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर π/4, ये तो ठीक है, चलो इसका वैल्यू तो याद है हमें, प्लस ट्वाइस सेक स्क्वायर, इसका भी वैल्यू याद है, नो प्रॉब्लम, π/3 सिर्फ यहाँ पर गड़बड़ था। तो ये हो गया ना ट्वाइस। अब एंगल पाई या मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो साइन साइन ही रहेगा,
एक्यूट एंगल है π/4, मगर साइन तो चेक करना है। ये इस तरह का चेक होगा, यहाँ से यहाँ पर पाई कहा है तो पाई तो होता है 180 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसके बाद माइनस का है तो वापस मुड़ना है इस क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये इस तरह आपको चेंज करना था। इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस ट्वाइस सेक स्क्वायर π/3 विच इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ट्वाइस साइन π/4 होता है 1/√2 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ट्वाइस कॉस π/4 वो भी 1/√2 होता है। इसके ऊपर फिर स्क्वायर है प्लस सेक π/3 सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 का उल्टा होगा, कॉस 60 1/2 होता है तो सेक 60 होगा 2 के बराबर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 1 प्लस ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 1 प्लस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आ जाएगा, 8 1 9 1 10 विच इज आवर RHS। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, साइन ऑफ 75 डिग्री कहा है इन्होंने, साइन ऑफ 75 डिग्री। अब यहां से हमारे फार्मूले शुरू होते हैं जो हमने आपको याद करने के लिए कहा। ठीक है, तो साइन 75 हो गया, इसका वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, हमने मैट्रिक में टेबल किया था, उस टेबल में साइन 75 का वैल्यू हमें याद नहीं था, हमें नहीं लिखा था, लेकिन साइन 75 को आप नून वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अगेन इट इज 75 डिग्री, सेम है ना दोनों चीजें, 45 30 75 ही तो होते हैं। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला, अगर आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो एक फार्मूला यूज करेंगे साइन ऑफ a प्लस b का, साइन ऑफ a प्लस b का, ये बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के बराबर। आप भी याद रखेंगे इन फार्मूलेस को। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, साइन a का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री, फिर कॉस b का मतलब हो गया कॉस 45 डिग्री, प्लस कॉस a का मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस साइन b का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री। ये विच इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इस तरह आप याद रखेंगे इन वैल्यूज को। तो ये हो गया ट्वाइस √2 जो है एलसीएम 1 प्लस √3 हो गया। तो इसको थोड़ा रेशनलाइज कर देंगे हम, √2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये हो गया √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जार 4, तो ये वैल्यू आ गया साइन 75 का, साइन 75 का वैल्यू इसके बराबर होता है। ठीक है, इस तरह आप 10 15 का वैल्यू जो है, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, तो इसलिए करेंगे हम 10 15 डिग्री, इसका भी हमने नहीं किया था, तो 10 15 को क्या आप इस तरह लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अगेन इट इज इक्वल टू 15, सेम है दोनों बातें। ठीक, यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हमने ये याद किया था उसी तरह आप ये याद रखेंगे। वी है, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, चलो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ में। 10 ऑफ a माइनस b वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, इसको a इसको b मान के 10 ऑफ a माइनस b, ये बराबर होता है 10a
माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, ये आपका फार्मूला रहा, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देख क्या मिलता है हमें। तो 10-15 डिग्री जिसका वैल्यू हमें चाहिए इज इक्वल टू, जिसको आपने 1045 माइनस 30 लिखा, तो विच इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये है 10a हो गया 1045 माइनस 1030 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 1030, ये हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू, एक एक वैल्यू लिखिए। 1045 1 होता है, 1030 जो है वो 1 बाय √3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 तो 1 हो गया, 1030 जो है वो 1 बाय √3 होता है। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, क्योंकि √3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो रखिए, नो प्रॉब्लम, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप में से कोई रेशनलाइजेशन पसंद है तो कर सकते हैं इसको रेशनलाइज। तो ये हो गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा ना √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 में से 1 2 रह जाएगा आपको। तो ये स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, आपको बच गया 3 1 प्लस 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 बाहर आके कैंसिल होगा, तो हो गया 2 माइनस √3, आपका आंसर आ गया। तो 10-15 का वैल्यू जो है वो 2 माइनस √3 होता है। ठीक है, तो कर लीजिएगा ये। तो चलो उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।